हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। This is जी सर। a test tube of HPR and a test tube of HI are heated to the same temperature. Which combination of observations is possible? सेम टेम्परेचर पर आपने की है। अच्छा, ये देखो कि एक चीज़ याद रखें, जी HCl, HBr एंड HI। तो ये जो होता है ना, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इन तीनों में से दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इन तीनों में दिस इज अ वीकर वन। ठीक है ना, दिस इज वीकर। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव HI, तो ये जल्दी से अपना बॉन्ड ब्रेक डाउन करके I2 प्लस H2 फॉर्म कर लेगा। ऑल्दो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो अब HI का तो हो जाता है, ठीक है, और क्या नाम है, HBr का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्राउन वेपर, अगर इसका ब्राउन वेपर फॉर्म किया है ना, तो इसका पर्पल तो डेफिनेट होएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्राउन कर जाए और पर्पल ना करे। तो ए कुड हैव बीन राइट आंसर, लेकिन क्योंकि वो HI में पर्पल नहीं है, तो इसलिए हम ए को चूज़ नहीं करेंगे। और इसका तो पर्पल फॉर्म ही नहीं करता, और इसका ब्राउन फॉर्म नहीं करता। तो इसका नो चेंज, ये दिस इज पॉसिबल, नो चेंज इज प्रेजेंट एंड द पर्पल वेपर अपीयर्स। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यू कैन से दैट अगर HI जो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो जस्ट फॉर एग्जांपल इट इज हैपनिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, and if HBr, it is heated at H2, sorry, this will be HBr, no, this will be H2 plus Br2 here too, and we will say that it would be happening like brown vapors of bromine will form at 50 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसको हीट कर रहे हो एट 35-40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है कि ये वाला तो चीज़ फॉर्म ही नहीं करेगी। ठीक है ना, हाँ ये वाली लास्ट में करेगी। अंडरस्टैंड? या तो दोनों जी की सर। नहीं करेगी, या फिर सिर्फ आयोडीन की करेगी, या फिर अगर ब्रोमीन की करेगी तो फिर तो आयोडीन तो लास्ट में होएगा। ठीक है। सर तो अगर ये होता है कि मतलब दोनों के कलर भी सही है, हाँ, मतलब दोनों का, ब्राउन, अगर यहाँ पे जैसे ब्राउन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा होता पर्पल वेपर फॉर्म, तो फिर हम तो ए फिर चूज ए कर ज़्यादा लेते सही है। हैं। या तो फिलहाल इसका डी आंसर है। Then you see question number 15. Brine is concentrated aqueous sodium chloride. Okay, in the commercial electrolysis of brine, products of chlorine, hydrogen, and sodium hydroxide. What is the maximum yield of each of these products when 58.5 किलोग्राम of sodium chloride are electrolyzed as brine? अच्छा, जब आप 58.5 किलोग्राम उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हो ऑफ NaCl, सबसे पहले तो आपको इसको बैलेंस करना चाहिए, इक्वेशन को। तो फॉर एग्जांपल आप उसने लिखा है कि प्रोडक्ट्स आर क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू हैव रिटन राइट। इसको बैलेंस करने बिकॉज 2Cl, तो यहाँ पे 2 लिख लें। और हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, सो इट वुड बी रिएक्टिंग विद H2O यहाँ पर। तो तो 2NaOH हो जाएगा। हाँ, मतलब ये फॉर्म कर रहा है NaOH, तो 2NaOH होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। बाकी बैलेंस है। अब ये व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू फाइंड आउट मोल्स ऑफ NaCl, बिकॉज ये डिकम्पोज हो रहा है ना, वाटर की तो खैर है, और जी NaCl जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, एंड डिकम्पोज हो रहा है या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। तो 58.5 का मीनिंग है 58,500, यानी कि आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यू विल गेट दिस मच ग्राम ग्राम। ओवर 58.5 करेंगे, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यानी ये NaCl का मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स। NaCl का मैस होता है 35.5 प्लस 23, तो वो इतना हो जाता है ना। लेट मी ओपन माई कैलकुलेटर।
तो कैलकुलेटर में 1000 तो आ गया इसका NaCl का। ओवर 50, हाँ ऐसे कुछ आएगा। 1000, अब 1000। 1000 मोल्स NaCl के हैं, इतने फॉर्म कर रहे हैं। नाउ नाउ यू लुक एट द अदर साइड, कि अगर इसके 1000 मोल्स हैं तो क्लोरीन के कितने होंगे? 500 होंगे, ठीक है ना, सॉरी 500, ठीक है, इसके 500 होंगे। तो आप क्या करेंगे, 500 को 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट 35,500 मैस, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए ये वाले। तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, एन इज इक्वल टू एम ओवर एम आर। एम आर में 71 ऑफ क्लोरीन पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स में 500 पुट करें, यू विल गेट 355,000, यानी 35.5। तो आइदर दिस वुड बी द राइट आंसर और दिस वुड बी द राइट आंसर। अच्छा, दूसरा आप देख लें कि अगर इसके 2 NaCl है तो यहाँ पर 500 मोल्स होंगे। 500 है तो हाइड्रोजन का मास है 2, 1 + 1 2, तो फिर से इसमें पुट करते हैं, तो 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000। 1000 का मतलब है 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम आया ना, तो 1 किलोग्राम। तो अब यही आंसर आ गया। जस्ट फॉर कंफर्मेशन, NaOH कितना होता है? ये आ 20। गया। हाँ, ये आ जाएगा इसका ओके आंसर ओके। आसानी से। ठीक है। अब देखिए ना, 2 NaCl है तो 2 NaOH के भी 1000 मोल होंगे, भी नंबर ऑफ मोल सेम है। अब NaOH का मास कितना होता है? 40 mR, इसका होता है 40। तो mass will be equal to number of moles multiplied by 40। 40। तो ये हो जाएगा 40,000। 40,000। 40,000 ग्राम्स है तो ये 40 किलोग्राम्स बन जाएगा, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। सो विल चूज ए एज द राइट आंसर। फिर से में देखें तो उसने कहा कि वाइट पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड। सोडियम क्लोराइड है आपके पास, और आपके पास है सोडियम आयोडाइड एज वेल। He says it is dissolved in water in a test tube. Excess aqueous silver nitrate is added to the test tube. A precipitate X is observed. अच्छा, अब ये देखो कि आपने क्या ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट। और जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो बेटा अगर NaCl हो तो इस Cl की वजह से AgCl फॉर्म करेगा जो कि होगा वाइट प्रेसिपिटेट, और I की वजह से फॉर्म करेगा AgI जो कि होगा येलो। अब वो कहता है कि एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया इज देन एडेड। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड किया ना आपने, तो ये जो होगा इट इज सॉल्युबल, ये डिसॉल्व हो जाता है। और ये जो होता है ना AgI, इट इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। और जो क्रीमी कलर ब्रोमाइड्स होते हैं, दे आर पार्शली सॉल्युबल। अब वो कहते हैं a test tube containing X, after test tube has been shaken, a precipitate Y is observed. Which statement about X और Y is correct? देखो उसने कहा एक्स इज अ प्योर वाइट कलर, एक्स इज अ प्योर वाइट सिल्वर। अब एक्स प्योर वाइट तो नहीं होगा, लाइक वाइटिश ही होता है AgCl का, थोड़ा प्योर सा वाइट क्रीमी। नहीं होता। हाँ, ऑब्वियसली क्रीमी टच भी होता है। वैसे भी जो आपके पास ऑब्जर्व हुए हैं, प्रेसिपिटेट वाई जो ऑब्जर्व हुए हैं, अच्छा उसने कहा एक्स इज अ प्योर सिल्वर आयोडाइड, नहीं, सिल्वर आयोडाइड नहीं होता, ये AgCl होता है। वाई इज प्योर सिल्वर क्लोराइड, नहीं, वाई जो होगा ना आपके पास, जो इनसॉल्युबल है, जो सिल्वर इनसॉल्युबल है क्लोराइड ये, जो सोलेबल होता है। हाँ, वो जो वाई जो है वो इनसॉल्युबल है, और जो इनसॉल्युबल है वो है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर क्लोराइड नहीं है, इसलिए आपका फिर डी आंसर सही होगा, बिकॉज AgI येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है, और येलो प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल होते हैं इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। सॉलिड। Then he says which statement about bromine is correct. Okay, which statement of bromine is correct? So just a second here. A bromine is insoluble in non-polar solvents. A bromine vapor is more denser than air. Um, bromine vapor more denser than bromine vapor का क्या होगा फार्मूला? मैस होगा कोई 8160। एयर का होता है टोटल
सर एवरेज इसका एवरेज 18 एमआर का, ऑफ, हाँ 18 का क्या वो कह कह रहा है कि सर डी है। अब डी हो सक ही सकता सर, नहीं सी बताता आंसर हूँ। सही नहीं हुआ। देखो कि क्या नाम है, जो ब्रोमीन इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ब्रोमीन जो होता है ना, ये है ही नॉन पोलर, कोवलेंट है ना, तो कोवलेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इट इज नॉट इनसॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये वाली ठीक है। स्टेटमेंट जो है ना, ब्रोमीन का जो मैथ होता है, आई थिंक ब्रोमीन का मैथ होता है 160, यानी 80 प्लस 80 या 2 टाइम्स 80 करेंगे। तो इसका एम आर आप कह लें तो एयर का एवरेज, एयर इज अ मिक्सचर, लेकिन इसका जो एवरेज एम आर है वो है अराउंड 29, 30, 31 इतना। तो मोर देन। So therefore bromine is more denser, so therefore B is the right answer. अच्छा, bromine will not vaporize significantly under normal conditions। अब bromine होता है तभी तो वो ब्राउन फॉर्म कर रहा होता है, तो सिग्निफिकेंटली हो जाता है। so this is wrong। gaseous bromine is purple। वो नो gaseous ये bromine तो पर्पल नहीं है, ब्राउन। वो gaseous iodine is purple। तो bromine, yes bromine is brown, so B is the right answer। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें। तो एडिशन ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू एक्वस बेरियम क्लोराइड produces white precipitate which dissolve in excess of dilute ammonia to form colorless solution। Addition of excess dilute nitric acid to colorless solution produces white precipitate Z। तो वापस, अच्छा अगर आप वापस उसको उसमें डालोगे ना नाइट्रिक एसिड, पहले आपने क्या किया, देखो पहले आपने ना सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है, ठीक है। जी जब आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया ना, तो उसने फॉर्म कर लिया AgCl। अब AgCl जो है ना, उसमें आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो गया। अब आपने जब उसमें नाइट्रिक एसिड दोबारा से डाला है, तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर AgCl फॉर्म करता है या AgBr फॉर्म करता है, दे आर इनसॉल्युबल, दे रिमेन इनसॉल्युबल। इसलिए दोबारा से आपके पास AgCl ही फॉर्म करेंगे, क्योंकि और तो कोई चीज़ है नहीं ना आपके पास, जी ठीक है। हाँ ये ऑप्शन हो सकता था, बेरियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट जो सॉल्युबल होते हैं वो तो फॉर्म करते ही नहीं है। फिर आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, क्या बेरियम क्लोराइड होगा। हम कहेंगे ये नहीं होगा। आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं होगा। देखें, बेरियम क्लोराइड फॉर्म कर सकता है, या फिर जब आपने इसको नाइट्रिक एसिड डाला तो या तो बेरियम नाइट्रेट फॉर्म कर सकता है। जी अब आप देखें कि बेरियम इज मच मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है। तो more reactive positive ion will react with, will form bond with less more reactive negative ion। तो इसी तरह से जो नाइट्रेट है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, so therefore barium nitrate will form and AgCl will form। तो बेरियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, तो जो वाइट प्रेसिपिटेट आपको नजर आए, दे आर जी ऑफ AgCl। so therefore A would be the right answer। गॉट इट। अच्छा, in which hydride is HXH bond angle the smallest? In which hydride is the HXH bond angle the smallest? देख लें, देखो, आपके पास जो BH3 है, तो BH3 में तो बस ऐसे ही होता है BH। अब B के पास कोई वो भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, तो ये परफेक्टली 120 120 120 के एंगल्स बनाएंगे। बनेंगे CH4 का इस तरह से होता है, H H H वन जीरो नाइन NH, पॉइंट फाइव तो ये होता है 109.5 डिग्रीज होता है। C2H6 में देखें, C2H6, तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का, उसने उसने बोला HXH बॉन्ड, कार्बन कार्बन का नहीं पूछा, तो इसमें भी ये 109.5 ही होगा C2H6 में। तो NH3 में देख लेते हैं, NH3 में क्या है, ठीक, ये समझ आ गई कि नहीं, ये इवन ये वाला भी 109.5 ही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद NH3 में देख लें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और एक और नाइट्रोजन, और यहाँ पर है लोन पेयर।
तो ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा ये बनेगा 107 है। तो 4 पेयर्स ही जब आपके पास 4 पेयर्स होते हैं तो मेरे 109.5 पास के लोन आसपास। पेयर भी तो लोन पेयर जब एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है तो इसलिए आपके पास यहाँ पर 107 will be the right answer. So therefore you will be choosing D as the right option. अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। इसमें उसने कहा कि क्लोरीन गैस इज एडेड टू कोल्ड aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट क्लोरीन गैस इज एडेड टू हॉट। ओके ओके, ये बात कर रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो इन सब which oxidation states of chlorine are found in the reactants and products in two variables। देखो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पर आगे आपकी रिवीजन भी हो जाए कि when you add NaOH into Cl2 और ये हो कोल्ड, तो कोल्ड अगर होएगी तो आपके पास फॉर्म करेगा NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। मैं बैलेंस नहीं कर रहा यहाँ पे, इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे -1 होएगा, ये सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, ओवरऑल ये ज़ीरो है, तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर भी +1 आना चाहिए। तो अब आप देखें कि जो है ना क्लोरीन, उसके पास ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और +1 भी है और -1 भी है। लेकिन अगर आप ठीक है। इसको देखें, देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें सेम सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस और इट कैन हैव टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ठीक है। एक ही साइड पे। लेकिन अब आप इस तरह कह लेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज वन इन विच सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एज वेल। अगर आपके पास ये हॉट है एंड इफ इट इज रिएक्टिंग विद तो क्लोरीन, NaCl NaClO3 और H2O। yeah exactly, so it will form NaClO3 plus H2O. So you see that here it has sorry, this is NaCl -1, यहाँ पे +1, O3 का मतलब है -6, तो Cl के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +5। तो डेट +5 आ ओवरऑल जाएगा। बैलेंस, और यहाँ पर ये जीरो था, तो हम ये कहते हैं -1 0 +1 हमने ऑलरेडी लिखी हुई थी, +5 भी लिख लेते ठीक हैं। है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 0 -1 +1 एंड +5 का भी गिवन है, सो देयरफॉर यू विल चूज दिस एज द राइट आंसर। फिर उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 पर। इसमें उसने कहा 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस एक्जैक्टली 35.5 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। चलें कर लेते हैं इसको हम। हियर ही सेज दैट वही रिएक्शन है उसी तरह से एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लोरीन के जहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे ना वो बनेंगे 1 मोल, 1 मोल बनेंगे, ठीक है। तो he says it produces exactly 35.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब हमें ये देखना है कि दोनों रिएक्शंस लिखने हैं, ऊपर हमने लिखे हुए हैं। जी। तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई हमारे पास है यहाँ पर 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो फिर इसका भी 1 मोल होएगा और इसका भी 1 मोल होएगा। अब इनके एम आर जो हैं, इसका तो बनता है 58.5 और इसका एम आर कितना बनता है, अच्छा सॉरी, इस केस में अब हमें बैलेंस करना होगा, अगर बैलेंस नहीं किया तो फिर नहीं आएगा सही आंसर। ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सो यू नीड टू राइट ऑन 2 हियर। अब अगर जी। आप देखें तो 2 ऑक्सीजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 क्लोरीन्स, 2 सोडियम्स, ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस है। तो अगर तो ऊपर वाली इक्वेशन होती, अगर हमारे पास, अब देखें इसका मैथ कितना होगा, मैथ में लिख रहा हूँ ऑरेंज कलर में, तो 58.5 ग्राम प्रोड्यूस होगा यूजिंग दिस फार्मूला n इज इक्वल टू m ओवर एम आर। एम आर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, गिवन से मीनिंग ये है कि ये 58.5 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। NaClO में देखें तो NaClO का कितना मैथ होता है, 23 प्लस 35.5 प्लस 16, दिस इज 74.5। तो इसका मैथ जो प्रोड्यूस होगा वो 74.5 ग्राम ही प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज नॉट द, बोथ ऑफ दीज आर नॉट द ऑप्शंस।
अच्छा, अब आगे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास है 4, लुक एट हियर, 3 ऑक्सीजन here, 1 ऑक्सीजन here, so 4 ऑक्सीजन टू बैलेंस इट वी नीड टू राइट डाउन 4 here। तो अगर मैं 4 यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? हो जाता है, बैलेंस है सर। नहीं, फिर ना हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो उसमें 2 लगा देते हैं सर, 2H2O। तो 2 अगर हम यहाँ पे लगाएं 2H2O, तब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड्स पे। सर अगर हम ये 4, 3 और 2 को दोनों को सारों को डबल कर देते हैं शायद हो जाए। क्लोरीन का तो इशू नहीं है। देखो 4 को मैं डबल करूंगा तो हाइड्रोजन फिर से बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्लोरीन का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि वो अकेला है रिएक्टेंट साइड पे, वो तो किसी भी तरह से बैलेंस हो सकता है। We need to write down the balanced second equation. और अगर मैं 6 लिख दूँ यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाते हैं, यानी कि 3 + 3 6 ऑक्सीजन हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी सही है और सोडियम बैलेंस नहीं है। टू बैलेंस द सोडियम यू शुड राइट डाउन 6 हियर एज वेल, तो 6 NaCl। अब देखें क्लोरीन जो है हमारे पास 7 है, तो 7/2 हम लिख रहे हैं। अब जस्ट चेक आउट वंस मोर, सोडियम और 6 नहीं, दूसरी साइड पे तो 7, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए 5। तो अब आप देखें 6 सोडियम दोनों साइड्स पर हो गए, 6 ऑक्सीजन दोनों साइड पर हैं, और 6 हाइड्रोजन दोनों साइड्स पर हैं, और 6 क्लोरीन है, तो मुझे 3 यहाँ पे लिखना चाहिए। अच्छा, अब आप देखें कि व्हेन व्हेन इट हैज़ 3 मोल्स, तो इसके 5 मोल्स हैं, तो अगर इसका 1 मोल होएगा तो इसके 5/3 मोल्स हो जाएंगे। ऐसे ही है ना? जी एक्स लगा के यस वो सर। फाइंड आउट कर लें। तो इफ इट इज 5/3, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास हो जाएगा 5/3 इंटू 58.5, जो कि डेफिनेटली ग्रेटर देन 35.5 आएगा, तो इसलिए यू विल नॉट बी चूजिंग NaCl। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया NaClO3, लेकिन उसको कंफर्म कर लेते हैं। इफ इट हैज़ 3 मोल, इट हैज़ 1 मोल, ठीक है ना? तो अगर इसके पास 1 मोल है, तो इसके पास फिर 1/3 मोल्स होंगे। तो नाउ 1/3 is equal to mass over mR of NaClO3, 23 plus 35.5 plus 48. It is 106.5. So 106.5 divided by 3. This is 35.5. So mass is coming out to be 35.5 grams. So therefore, your right answer will be here, and it should be NaClO3. You understand or not? Hello? जी सर, समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गया सर। देखो, इसका इतनी देर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप देखें इसका 1 मोल है, और इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल बन रहा है, तो डेफिनेटली इन सब में 35.5 किसी का नहीं आ सकता मैथ्स, अगर 1 मोल है सबका, बिकॉज 35.5 तो सिर्फ क्लोरीन है, साथ में बाकी चीज़ें भी ऐड हो रही हैं, तो उनका एम आर ज़्यादा हो जाता है। एम आर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स जब 1 ज़्यादा से हो जाए। मल्टीप्लाई होंगे तो मैथ्स भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी क्वेश्चन में देखें, तो दिस इज दिस इज 58.5, इसका मैथ 58.5 है, और इसके 5/3 रेशियो आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका आंसर 35 तो क्या 58.5 से भी ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास जो सर रेशियो कम आ रही है, NaClO3 का ज़्यादा जो होगा। हमारे पास जो रेशियो कम आई है वो 3Cl2 और इसकी कम आई है, तो दैट्स वाई इसी का मैथ कम होकर 35.5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इक्वेशन बैलेंस है, याद कर लें इन इक्वेशंस को।
क्योंकि किसी न किसी तरह से पेपर में लाजमी आ जाती हैं। तो अगर आपको इक्वेशंस वगैरह याद होंगी तो आप आसान से कंपेयर करके जल्दी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 43। 43 में says that aqueous silver nitrate is added to potassium iodide, तो येलो प्रेसिपिटेट तो फॉर्म करेंगे, और अगर अमोनिया भी ऐड किया है तो वो डिसॉल्व ही नहीं होंगे। तो सही है, डी इसका सही, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म दैट डज नॉट डिसॉल्व इन डज नॉट लिक्विड। डिसॉल्व। ठीक हाँ, ये तो टेस्ट है उसका। देन क्वेश्चन नंबर 44 he said here, in this question X represents the atom of chlorine, bromine or iodine, not all of these. Which explanation for variation in volatility down the group 17 is correct? देखो, हमने कहा था जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो हेलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, यानी एच आई इज मोर वोलाटाइल एज कम्पेयर टू एच सी एल एंड तो एच फिर बी आर। सीवी इस हिसाब से करेक्ट होना चाहिए ना। नहीं बेटा, और उसने एच सी एल की बात नहीं की, उसने हम्म, एच सी एल टू की बात की है, आई टू की बात की है। एच जो हाइड्रोजन हेलाइड्स है ना, दे दे देयर स्ट्रेंथ बिकम वीकर एज वी मूव डाउन द ग्रुप। हाउएवर, क्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ब्रोमीन में, ब्रोमीन से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है आयोडीन में। So question number 44 का इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर। तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, कंपाउंड्स की तो बात नहीं कर रहा। मॉलिक्यूल मीन के I2Cl2, तो आपको पता है कि क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। व्हाई? बिकॉज देयर instantaneous dipole forces of attraction are increasing, they're becoming stronger, so therefore A is the right answer। ठीक है, ठीक फिर है। अब देखें 47 में ही says that when concentrated sulfuric acid is added to sodium chloride, HCl formed but not Cl2। ओके, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड आयोडीन इज एडेड, तो ऐसा क्यों हुआ कि I2 फॉर्म कर गया? देखो, I2 जो है ना, I2 ये ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। सॉरी, उसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया है। क्लोरीन इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं कि अपने आप को Cl2 बना सके। तो हम ये कहेंगे कि Cl सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ ठीक है, ए और बी आंसर सही होगा। एंड chlorine ions are more easily oxidized, नहीं, iodide ions are more easily oxidized, so B is the right answer। समझ आ गई। ओके, अच्छा ये आयनिक इक्वेशन है। उसने कहा कि रिएक्शन वन, क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड, रिएक्शन टू, सॉल्यूशन जी इज हीटेड एंड फॉर्म्स। बेटा वो देखो, उसमें आपके पास ऑब्वियसली जब हॉट हो जाएगा तो वो ClO3 फॉर्म कर जाएगा विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स 1 and 2। तो बस इक्वेशन को बैलेंस करें और उसके आने की इक्वेशन लिख दें, जैसे ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, इसको डिवाइड करके लिख देना, देयर इज नथिंग एल्स। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द आयनिक ठीक है। इक्वेशंस। यू कैन कट डाउन सोडियम एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ उन वो वाले कंपोनेंट्स लिखें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं। ठीक है। सोडियम की नहीं हो रही थी चेंज, हाइड्रोजन की नहीं हो रही थी, तुमको काट दिया। विच स्टेटमेंट अबाउट हैलोजेंस इज करेक्ट? Iodine cannot behave as oxidizing agent। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। नहीं, उसने कहा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसने कहा आयोडीन कैन नॉट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज समवन व्हिच कैन ऑक्सीडाइज अदर्स। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट कैन ऑक्सीडाइज एस्टेटीन। देखो, ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है, तो इस तरह से आयोडीन एस्टेटीन को भी कर सकता है। देखो, ए कैन नॉट बी द राइट आंसर। The volatility of element increases from chlorine to bromine, chlorine to iodine। नहीं, नहीं। वो तो opposite है, डिक्रीज करती है। When equimolar mixture of chlorine and hydrogen is exploded, only one product is formed। एच और सी सही एल। है। नहीं, H2 plus I2 2H है। That's why C is the right answer। ठीक है। इक्वल मोल होता है ना, दोनों का यूज, एक एक मोल दोनों का यूज होता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो
और एग्जामिनर भी यही कह रहा है कि व्हेन H2 प्लस I2 दे फॉर्म 2HI, तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया है, ये वो कह रहा है। फिर वो कह रहा है व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड सोडियम ब्रोमाइड हाइड्रोजन सल्फाइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं नहीं, H2S कहाँ फॉर्म करता है? तो सर डे नहीं हो सकता वैसे, वन इज टू सोडियम ब्रोमाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, वन ऑफ द नहीं नहीं, प्रोडक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं फॉर्म करता बेटा। हम्म। ब्रोमाइड के साथ तो नहीं करता। सही। आयोडाइड के साथ, क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन। नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, H2S। ब्रोमाइड नहीं करता, आयोडाइड कर सकता है। तो देयरफॉर डी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक इसके करें बेटा, इसके वो देखें, लेसन नंबर 39 है, कौन सा? नहीं, लेसन 39 होगा, लेसन नंबर 32 होगा मे बी, और 31। तो उसमें एंड पे जाके इनके रिएक्शंस गिवन है, है। वही वो उनको मैं याद। सर याद किए थे। अभी इक्विमोलर वाले मुझे लग रहा था, लेकिन डी भी ठीक लग रहा था। यस। तो 52 में देखें, क्लोरीन रिएक्ट्स विद बोथ हॉट एंड कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड to form the products containing chlorine. Cold sodium hydroxide forms sodium chlorate and hot sodium hydroxide forms sodium chlorate Y. X and Y are oxidation numbers. तो ठीक है ना, ये देखो, सोडियम क्लोरेट कौन फॉर्म करता है? कोल्ड। कोल्ड का मतलब है NaClO, यहाँ पर होता है +1 चार्ज। ये करता है X, और Y में क्या करता है? NaClO3, इसमें होता है +5 चार्ज। तो हम ये कहेंगे कि X इज Y इज इक्वल टू X+4 ही होगा ना? नहीं समझ आई बात की? क्योंकि ये 5 है और ये 1 है। तो वो उधर तो जाके वो। हाँ ना, y इज इक्वल टू, देखो y+5 है, x प्लस जी। वन है, और साथ में +4 है, +4 है, तो 5 इज इक्वल टू 5। पुट कर देना आप, कौन सी इक्वेशन में आपने पुट करना है? क्लोरेट। तो y इज क्लोरेट, इक्वल टू x प्लस। ये -1 -5 नहीं है, +1 +5 है। ठीक है। देखो इसमें ज़्यादातर तो स्टिशियोमेट्री के क्वेश्चन हैं। एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन was bubbled into 100 centimeter cube of hot sodium hydroxide. How many moles of sodium chloride would be produced in this reaction? हॉट वाले में देखो, जो बैलेंस हमने किया, अगेन देखो बैलेंसिंग वाली की बात आ जाती है बार बार। तो हॉट वाले में जब हमने किया था, तो 6 NaOH वर प्रोड्यूसिंग 5 NaCl। ठीक है। ठीक है। तो द क्वेश्चन इज हियर, तो 6 NaOH वर प्रोड्यूसिंग, हमारे पास ये रेशियो थी हॉट में, 6 एंड NaCl वॉज 5। तो 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर। तो सर दोनों के मोलर मास सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, मोलर वो, मैथ सेम नहीं, नहीं नहीं नहीं, मोलर मैथ सेम नहीं है। सॉरी, मोल सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि नहीं। 0.1 इंटू 6 0.6 मोल जाते हैं उसके NaOH हाँ, तो के। फिर इसके 0.5 हो जाएंगे। तो सर 0.1 मोल कहाँ गया? दूसरी चीज़ें भी फॉर्म की हैं, और वैसे भी हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि जितने मोल्स रिएक्टेंट्स के फॉर्म करें उतने प्रोडक्ट्स के फॉर्म करते हैं। क्या हो गया? ये देखो ना, इक्वेशन हमने कहाँ लिखी है, ये रही, चेक करें, 6 मोल्स और ये 5 मोल्स। तो इसलिए मैंने कहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन याद कर लो। ठीक है, ठीक है सर। उसके साथ ठीक है। कंपेयर करके आप बताएंगे। अच्छा, 61 में हमारे पास है जी कि सोडियम एजाइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड। अब देखो, अगर आपके पास है AgNO3, AgNO3, और आपके पास है
Ag plus NO3 नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद आपके पास NaN3, Na and N3, both of these will react together. N3S similar chemical तो अब properties देखो to कि देखो chlorine ये and जो chlorine. वाइट वाइट में मैंने लिखे हैं ना, ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है N3 से, और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। सो बोथ ऑफ वाइट विल फॉर्म बॉन्ड NaNO3 plus AgN3। ये क्या फॉर्म करेगा, Na3 plus AgN3। ठीक है, तो उसने कहा वाइट प्रेसिपिटेट्स किसके फॉर्म करें, हमें पता है कि यार ये तो सिल्वर के ही करते हैं, तो आइदर दिस और दिस विल बी द आंसर, या ये होगा या ये आंसर होगा। अब देखो AgN3 है, AgCl नहीं है। AgN3 के जो होंगे ना वाइट प्रेसिपिटेट्स, वो डिसॉल्व कलरलेस हो जाते हैं। डिजॉल्व हाँ, हो जाते हैं, ये वो डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि और उसके AgCl के भी डिजॉल्व होते हैं, उसने बोला भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो हाँ डिजॉल्व जी, हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। AgCl डिसॉल्व नहीं होता, सॉरी AgCl भी डिसॉल्व हो जाता है। AgI3 वो, AgI डिसॉल्व नहीं होता, AgI और AgBr पार्शियली डिसॉल्व होता है। अच्छा, इसमें उसने कहा है कि एस्टाटीन इज अ ग्रुप 17, so which statement is more likely to be correct? AgAT यानी सिल्वर एस्टाटीन reacts with excess of dilute ammonia to form a solution of a, देखो जैसे जैसे आप देखें AgCl soluble, AgBr लेस soluble, AgI insoluble, तो ट्रेंड हमें क्या कह रहा है कि जितना नीचे आएंगे वो insoluble कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सो दिस इज नॉट राइट आंसर। एंड देन एसिटीन एंड KCl रिएक्ट टू फॉर्म KAT, हरगिज नहीं, एसिटीन Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कम रिएक्टिविटी है। देन KAT एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म HAT, हरगिज नहीं। ठीक है ना, वो AT2 फॉर्म करेगा, AT2 फॉर्म करेगा। टू फॉर्म। के KCl कैन फॉर्म HCl बट नॉट दिस वन, क्योंकि वो, अच्छा HAT जो होता है, सॉरी KAT, ये तो आयोडीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो तो हम इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन करते हैं, इसलिए हमने लिस्ट में नहीं लिखा। देन ही सेज NaAT एंड concentrated sulfuric acid react to form क्योंकि सोडियम रिएक्ट करता है, एस्टाटीन हाँ नहीं करता। एग्जैक्टली, सोडियम जब रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ तो फॉर्म करेगा सोडियम तो सल्फेट। एस्टाटीन वैसे ही सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, एस्टाटीन वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा फ्रॉम AT-1 to A to 0, so therefore this is the right answer। फिर उसने कहा AgNO3 is added to a solution of halide, aqueous ammonia is added, equilibrium 1 is established, Ag पॉजिटिव, फिर उसमें आपने, फिर उसके बाद क्या किया, एंड aqueous ammonia is then added। AgNO3 पहले आपने ऐड किया, फिर उसके बाद अमोनिया ऐड किया, तो which statement is correct? Position of equilibrium 1 lies to the left where X negative is equal to I negative। लेफ्ट का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड, नहीं नहीं रिएक्टेंट साइड पे नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह से होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद। तो पहले वाला इसलिए नहीं होगा बिकॉज एक दफ़ा ये फॉर्म करेंगे ना, ये वापस तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए इक्विलिब्रियम जो है ना, वो क्या नाम है, lies to the left when x negative is equal to I negative। हाँ, इक्विलिब्रियम देखो इसका होएगा नहीं, स्टैब्लिश ही नहीं होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट एक दफ़ा बस फॉर्म करेंगे तो करेंगे, वापस नहीं जाएंगे। सेकंड में लिखा है कि इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कॉजेज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 1 टू मूव टू लेफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम 1, एडिंग इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। हाँ ठीक है, देखो अब जितना ज़्यादा अमोनिया ऐड करेंगे उतना ज़्यादा अमोनियम आयन यहाँ से रिएक्ट करके यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर कम हो जाएंगे,
हाँ, तो वो लेफ्ट इसलिए अफेक्ट कर जाएगा। इसलिए वो डिसॉल्व हो जाएंगे, बट इट डिपेंड्स कि कौन सी चीज़ आपके पास होती है। सो वी डू नॉट, दिस कैन बी द राइट आंसर, बट वी नीड टू सी कि AgCl है या बाकी ऑप्शन देख लें हम। Kc for equilibrium 2 is larger when X is Cl when X is, नहीं गलत है बेटा। Kc क्या होता है? Kc होता है concentration of products over reactants। K X नेगेटिव, when X नेगेटिव इज इक्वल टू I नेगेटिव, तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म, यानी सारे के सारे प्रोडक्ट ही फॉर्म कर जाएंगे, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो इसलिए ये गलत है, जी। मतलब के सी फॉर इक्विलिब्रियम लार्जर व्हेन एक्स, हाँ ऑपोजिट है। के सी फॉर इक्विलिब्रियम 2 इज लार्जर व्हेन एक्स नेगेटिव इज इक्वल टू आई नेगेटिव ग्रेटर देन क्लोराइड वाला। इक्विलिब्रियम 2 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम 2 है कहाँ पे? एजी पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव ही रही जा रहा है। NH3 के ऊपर कोई चार्ज आया नहीं, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज नाइदर रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि एजी के ऊपर जितना चार्ज उतना ही है। NH3 के ऊपर चार्ज था ही नहीं, अभी भी चार्ज नहीं है, उसने तो अपने लोन पेयर्स को यूज करके वो कर लिया है। सो देयरफॉर जो हमारे पास ऑप्शन सही लगता था वो ये वाला था, सो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। यस सर, ठीक है। 73 में देखें तो हमारे पास क्या है कि सोडियम क्लोराइड मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड। ओके। 10 सेंटीमीटर की वो फेस्टिफाइड सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड किया है, फॉलोड बाय अमोनिया सोल्यूशन। व्हाट इज सीन आफ्टर द सोल्यूशन इज एडेड? तो बेटा आप देखो, पहले वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करेंगे, फिर आप जब अमोनिया ऐड कर लोगे तो वाइट प्रेसिपिटेट से डिसॉल्व हो जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट से डिसॉल्व ही नहीं होंगे। तो देयरफॉर नो प्रेसिपिटेट वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है। सी। अंडरस्टैंड और नॉट? और क्रीम प्रेसिपिटेट से अंडरस्टैंड सर। फॉर्म ही नहीं करेंगे। ठीक है। यस सर, ठीक है। Then I will discuss other things later on, inshallah. Allah Hafiz. ओके सर, थैंक यू। Allah Hafiz.